दोस्तों, महात्मा गांधी जिन्हें देश अहिंसा के तौर पर एक अच्छे आदमी के रूप में याद करता है, आज़ादी के एक ऐसे नायक जिन्होंने आज़ादी की पूरी लड़ाई अहिंसा के रूप में लड़ी। उन्होंने अंग्रेजों को भारत से बेदखल करने के लिए बिना हथियारों के लड़ाई लड़ने के मार्ग को उचित समझा, लेकिन एक दिन नाथूराम गोडसे ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। क्या नाथूराम ने ऐसा करके भारत पर कोई एहसान किया? इस पर भारत के दो समुदाय के लोग अलग अलग हिस्सों में बटे हुए हैं। कुछ लोग महात्मा गांधी को सही मानते हैं तो कुछ लोग नाथूराम गोडसे को। लेकिन आपके मन में भी सवाल उठता होगा कि आखिर गांधी जी को गोडसे ने क्यों मारा था। गोडसे संघ विचारधारा को मानने वाला व्यक्ति था। गोडसे ने कोर्ट में किसी भी तरह की सफाई न दी और उन्होंने सफेद तौर से अपना गुनाह कबूल कर लिया। गोडसे ने कहा था कि सम्मान, कर्तव्य और अपने देशवासियों के प्रति प्यार कभी कभी हमें अहिंसा के सिद्धांत से हटने के लिए बाध्य कर देता है। महात्मा गांधी अपने लिए जज और जूरी दोनों थे। नाथूराम ने कहा था कि कांग्रेस के दिग्गज नेता गांधी जी की सहमति से देश के बंटवारे का फैसला कर रहे थे, उस देश का जिसे हम पूजते हैं। उस समय मैं भीषण गुस्से से भर रहा था। व्यक्तिगत तौर पर मुझे किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं मौजूदा सरकार का सम्मान नहीं करता क्योंकि उनकी नीतियाँ मुसलमानों के पक्ष में थी। लेकिन मैं ये साफ तौर पर देख रहा था कि ये नीतियाँ केवल महात्मा गांधी के मौजूदगी के कारण थी। मुस्लिम तुष्टीकरण नीति के चलते भारत माता के 2 टुकड़े कर दिए गए और 15 अगस्त 1947 का दिन, जब हमारे देश का ही एक भाग विदेश की भूमि बनकर रह गई। के अलावा भी गोडसे ने अपने अंतिम बयान में महात्मा गांधी के लिए बहुत कुछ कहे। गोडसे कट्टर हिंदूवादी आदमी था। आज न हमारे बीच गांधी जी हैं और न ही गोडसे है, और इन दोनों को देश में अलग अलग तौर पर याद किया जाता है। कुछ लोग गोडसे को हत्यारे के रूप में याद करते हैं तो कुछ लोग इसे अच्छा मानते हैं। महात्मा गांधी को देश अहिंसा के तौर पर याद करता है और उन्हें राष्ट्रपिता माना जाता है। लेकिन आज हम इन मुद्दों से हटकर गांधी जी के बारे में कुछ ऐसी बातें करने वाले हैं जो आप पहली बार सुनने वाले हैं। गांधी जी ने एक बार कहा था कि पहले खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। गुजरात के एक हिंदू परिवार में जन्मे मोहन नाम के लड़के के बारे में किसने सोचा होगा कि वह इतने बड़े भूभाग में बिना किसी सुपर पावर के अंग्रेजों से अपनी मांगे मनवाने की ताकत रखेंगे और अपनी बातों से अंग्रेजों को झुकाएंगे। गांधी लंदन में खूब घूमे। लंदन के कई अखबारों में लंगोट पहने अर्धनग्न गांधी की तस्वीर छापकर उनका मजाक बनाया गया। इस पर गांधी जी ने कहा था कि कुछ लोगों को मेरा पहनावा अच्छा नहीं लगता, इसकी आलोचना की जाती है, मजाक उड़ाया जाता है। मुझसे पूछा जाता है कि मैं इसे क्यों पहनता हूँ। जब अंग्रेज भारत जाते हैं तो क्या वे यूरोपीय पोशाक को छोड़कर भारतीय पोशाक पहनने लगते हैं? वो तो ऐसा नहीं करते। गांधी जी का मानना था कि अहिंसा के रास्ते पर चलकर ही आज़ादी को पाया जा सकता है और उन्होंने भारत को आज़ाद कराने के लिए इसी रास्ते को चुना था। एल्बर्ट आइंस्टीन ने महात्मा गांधी के बारे में एक बार कहा था कि हमारी आने वाली पीढ़ियां शायद ही इस बात पर विश्वास करेगी कि ऐसा भी कोई मांस और लहू का टुकड़ा था जिसने इस तरह बड़े पैमाने पर लोगों की जिंदगियों को प्रभावित किया हो। बात करें महात्मा गांधी की तो ये बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे। उनकी मात्र 13 वर्ष की उम्र में कस्तूरीबाई से शादी हो गई थी। शुरुआती शिक्षा अहमदाबाद में लेने के बाद से ही वह कुछ समय तक बॉम्बे पढ़े। बाद में उन्होंने लॉ की पढ़ाई के लिए लंदन जाने की ठान ली। इस समय उनके पहले पुत्र हीरालाल का जन्म हुआ। घर वाले नहीं चाहते थे कि गांधी जी इस घड़ी में अपने घर वालों से दूर रहें, मगर उनके लाख समझाने के बाद भी महात्मा गांधी सन 1888 में मात्र 18 वर्ष की उम्र में लंदन चले गए। वहाँ वह 3 साल रहे और यहीं पर उन्होंने अपनी आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, जिसका हिंदी अनुवाद सत्य के प्रयोग से है, उन्होंने बताया कि इन 3 सालों में उन्हें अंदर और बाहर पूरी तरह से बदल दिया था। गांधी जी यह बात अच्छे तरीके से जानते थे कि अहिंसा के रास्ते पर न तो पूरे भारत को एक साथ लाया जा सकता है और न ही उससे लोकतंत्र के मांग को उठाया जा सकता है, क्योंकि भारत के ज्यादातर लोग या तो किसान थे या फिर मजदूर, जो लोग कभी भी हिंसा के मार्ग को नहीं अपनाएंगे। इसलिए यह समझना बहुत जरूरी है कि महात्मा गांधी ने भारत के वातावरण के हिसाब से ही अहिंसा का मार्ग चुना, न कि गांधी जी की वजह से भारत ने। उन्होंने शांति, प्रेम और अखंडता के मार्ग को इस तरह से अपने पल्लू में बांध लिया कि इन्होंने दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश को अपने घुटनों तक ला दिया। अब चलिए जानते हैं कि आखिर एक छोटे कद, नम्र और नाजुक व्यक्ति ने किस तरह से लोगों में इतना गहरा बदलाव लाने में समर्थ हुए। भारत की स्वतंत्रता में लोग महात्मा गांधी को एक अहम कड़ी मानते हैं।
लोग महात्मा गांधी को प्यार से बापू और राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित करते हैं। महात्मा गांधी की छवि आमतौर पर एक धीर, गंभीर विचारक, आध्यात्मिक महापुरुष और एक कड़क अनुशासन राजप्रिय नेता की रही है, लेकिन उनकी हाजिर जवाबी का भी कोई जवाब नहीं था। महात्मा गांधी चुटीले सवालों का जवाब उसी चुलबुले अंदाज में देने में माहिर थे। एक बार उन्होंने खुद कहा था, जिन विकट एवं विषम परिस्थितियों में मैं काम करता हूँ, अगर मुझ में इतना अधिक सेंस ऑफ ह्यूमर न होता तो मैं अब तक पागल हो गया होता। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, जिसने महात्मा गांधी की हास्य मुद्रा नहीं देखी, वे बेहद कीमती चीज देखने से वंचित रह गया है। अगर बात करें हम महात्मा गांधी की उपलब्धियों की, तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं थी। उनका जीवन लोगों के लिए एक संदेश था, जिसमें उनके मतभेदों को सुलझाने का तरीका अपने दुश्मनों के लिए सम्मानजनक और प्यार की भावना को दर्शाता था। दुनिया के बड़े बड़े नायकों की भावना केवल महात्मा गांधी में ही मिलती थी। राजनीतिज्ञों की माने तो महात्मा गांधी को भारत का सबसे आधुनिक राजनीतिक विचारक माना जा सकता है। आज भारत की सत्ता में शायद फिर से गांधी को खोजने की जरूरत है। जब देश नया नया आजाद हुआ था तो ऐसा कोई पद नहीं था जो गांधी जी को मना किया जा सके, पर उन्होंने अपने किसी भी पद की मंशा उन्होंने नहीं की। ये उनका राष्ट्र प्रेम नहीं तो और क्या है। उनका मानना था कि मैं अपने लोगों को एक सफल लोकतंत्र में खुश देखना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे किसी पद की आवश्यकता नहीं है। ये तो मैं लोगों के बीच रहकर भी कर सकता हूँ। अपने निस्वार्थ भावना में देश के प्रति समर्पित महात्मा गांधी का विषय अपने आप में ही एक सम्मान का विषय है, जिसके गहराई का अंदाजा केवल उसमें उतरने से ही पता चलता है। गांधी जी ने अपने सभी सबक उनके साथ हुई अपने अलग अलग घटनाओं से सीखे हैं। चार्ली चैपलिन ने महात्मा गांधी से उनके मुलाकात के समय एक सवाल पूछा कि वह मशीनों का क्यों विरोध करते हैं। इस पर गांधी जी ने बताया कि इंग्लैंड जरूरत से ज्यादा कपड़े बनाता है, फिर उन्हें खपाने के लिए दुनिया में बाजार ढूंढता है। इसे मैं लूट कहता हूँ और लुटेरे इंग्लैंड दुनिया के लिए खतरा है। इसलिए अगर भारत मशीनों का इस्तेमाल शुरू कर दे और अपने जरूरत से ज्यादा माल तैयार करे तो लुटेरा भारत संसार के लिए कितना बड़ा खतरा साबित होगा। दोस्तों, एक कुशल नेता होने के बाद भी महात्मा गांधी शास्त्रों में लगातार अत्यधिक समझ की तलाश में लगे रहते थे। गांधी जी के पास अपने लोगों के लिए आजादी के लिए यह विकल्प तो था नहीं कि वह अपनी शक्ति के माध्यम से दूसरों को अपनी इच्छा के आगे झुकने पर मजबूर कर देंगे, बल्कि इसके विपरीत उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अहिंसक साधनों का उपयोग करके महान शक्ति का प्रदर्शन किया। अगर देखा जाए तो एक नेता के रूप में लोगों को अपनी इच्छा के आगे झुकाने के लिए मजबूर करने के लिए अपनी स्थिति या अपने अधिकार का लाभ उठाना तो बहुत आसान काम है। हालांकि यह एक नेता के रूप में आपकी सच्ची ताकत है, जो लोगों को अपने दिल से अपना अनुसरण करने के लिए राजी करती है। इसलिए तो उन्होंने लोगों को अपनी इच्छा के आगे झुकने के लिए शक्ति का उपयोग करने के बजाय लोगों को जीतने के लिए सम्मान का उपयोग करना सिखाया। उनका मानना था कि शक्ति प्रेम की शक्ति के खिलाफ कभी नहीं जीतती है। गांधी जी के अनुसार विचार बहुत तेजी से यात्रा करते हैं। उनका एक अद्भुत जनसंपर्क नेटवर्क था और उस समय उनके प्रेस के साथ अच्छे संबंध थे। उदाहरण के लिए आप डांडी मार्च को ही देख लीजिए। अगर गांधी चुपचाप वहां गए होते तो इसका कोई असर नहीं होता। वो जानते थे कि उसे प्रभावशाली बनाने के लिए एक घटना का रूप देना होगा, इसलिए वो अपने अनुयायियों को एक मार्च पर ले गए जिसने उस समय के लोकप्रिय की कल्पना को उभारा। उन्हें मनोविज्ञान की पूरी समझ थी और उन्होंने अपने जनसंपर्क कौशल के साथ इसका अच्छे से इस्तेमाल किया। बापू के करो या मरो की रवैया उनके अनुशासन की ही देन थी। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि वह भारत को आज़ाद करा देंगे या फिर इस दौरान मर जाएंगे। गांधी जी ने अपनी किताब में लिखा कि जब वह पहली बार अदालत में बोलने के लिए उठे, जहां वे एक वकील के रूप में काम कर रहे थे, तो वे डर के मारे एक शब्द भी जोर से नहीं बोल पाए थे। उस समय उनका बड़ा अपमान हुआ। उस समय भले ही वह पूरी तरह से विफल रहे, लेकिन उनके इसी असफलता ने उन्हें अब तक के सबसे बड़े राजनीतिक वक्ता में से एक बना दिया। खैर, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।